हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर वरुण त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी गाज़ीपुर में। आज हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग की सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग बॉडी एटानॉमी पढ़ेंगे बर्ड्स के, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग इसको सेकेंड लेक्चर के फॉर्म में ले रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को स्टडी कर सकें कि किस प्रकार से पोल्ट्री बर्ड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। और पोल्ट्री बर्ड्स में हैन का बॉडी एटोनॉमी देखकर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये कौन सी ब्रीड है या कौन सी नस्ल है, जिसको कहा जाता है हिंदी में नस्ल के विभाजन करने के लिए इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम सिंपल से एक डायग्राम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पे जब हम पार्ट्स ऑफ चिकन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये है कॉम्ब। कॉम्ब ये कई टाइप की होती हैं जिससे आप हैन को चिक को पहचान सकते हैं कि वो किस नस्ल का है। जैसे इसमें कई सारी टाइप होता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं डब्लू शेप ये कॉम्ब भी होते हैं, कई सारे वी शेप कॉम्ब होते हैं। उसी की बेसिस पे भी हम लोग इसके कलर के आधार पे भी डिस्क्राइब करते हैं कि ये वाइट कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, जिससे इनके डिजीज़, अगर इनकी तबीयत कुछ ख़राब होती है तो वो भी ऑब्जर्व किया जा सकता है इनके कॉम्ब को देखकर, कॉम्ब और वेटल को देखकर। कॉम्ब ऊपर वाले को कहा जाता है और नीचे जो होता है इसे वेटल कहा जाता है। ये वेटल है और ये कॉम्ब है। इनके बॉडी में आप कोई मतलब कि जैसे हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आप समझ सकते हैं पसीने होते हैं ताकि हम लोग के बॉडी को कूल किया जा सके। वैसे इनके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उस चीज़ की जगह पर इनके जो पसीना ना मतलब कि जो पसीना होता है उसे पसीने को मेंटेन करने, मतलब कि इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये वेटल और कॉम्ब ही होता है जो इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आप इनके मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और इसको देखकर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तबीयत में कुछ खराबी है या किस हेल्दी है या क्या है, उस चीज़ को भी अंदाज़ा इसको देखकर लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है तीसरी चीज़ है जो वो है बीक। बीक यानी चोंच। इस चोंच जैसे चोंच जैसे हम लोग की ह्यूमन बॉडी में माउथ होता है, वैसे ही इनके मुंह जो होता है वो बीक होता है, चोंच जिसको कहा जाता है। उससे ये किसी भी खाने को पकड़ते और खाते हैं। फिर चौथा पार्ट जो है इनका आई, जो ये आई है, इससे ये देखने का काम करते हैं। फिर आता है हैकल, जो ये आगे वाला पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये इसको हैकल कहते हैं। ये हैकल इनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए है। हैकल की वजह से भी इनकी क्लासिफाई की जा सकती है। हैकल से भी पहचाना जाता है कि ये किस तरीके की नस्ल की मुर्गी है। विंग, विंग यानी पंख। आप जैसे आप देखे होंगे उड़ने के लिए पंख का सहारा लेते हैं, ये विंग है इनका, जिससे ये सहारा लेते हैं उड़ने के लिए। फिर इनका टेल, जो ये पीछे वाला पार्ट है, इसको टेल कहा जाता है। ये इनके पंजे हैं जिसको क्लॉ कहा जाता है। अरे ये इनका फुट है और ये इनका क्लॉ है। ये इनका क्लॉ है और ये इनका फुट है। ये इनकी थाई है। अब इस चीज़ को और थोड़ा डीपली में स्टडी करते हैं। जब इनको और डीपली में स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं शैंक। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शैंक। ये जो होता है ये शैंक होता है, इसको कहा जाता है शैंक यानी लेग। और जो इनके मतलब जिसको आप लोग खाते हैं टंगड़ी कहते हैं, उसको हैक जॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट से इसी को जिसमें मांस होता है उसको आदमी खाता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं अब इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इनके आई, इनका ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका क्या, ये आपका है कॉम्ब।
ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, कान, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी कान जो लटका होता है ये वही पॉइंट है, इसको ईयर लॉब कहते हैं। ये आपका ईयर लॉब है। यहीं पे एक छेद होता है जिससे इनको सुनाई देता है, जिससे ईयर होता है। इनकी नोज़, इनका नाक नहीं होता है, इनके नाक के यहाँ दो छेद होती है जिससे सांस लेते हैं ये। चलिए और इससे आप रिलेटेड एक चीज़ पे आप मैं डिस्कस कर लेता। जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़े से डीपली समझ लेते हैं, मतलब कि आपका टेस्ट ले लेते हैं एक छोटा सा, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि आपने स्टडी कैसे की है। ये क्या है आप देखिए, और इसका टेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे व्हाट्सएप पे, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप इसके नाम का क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।